और बांकीपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के दतिया सीट का भी नतीजा 3 अगस्त को ही आएगा। दतिया में अब तक 18% वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी ने यहां नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने काफी बखेड़ा भी खड़ा किया। हालांकि बाद में पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को मना लिया। आशुतोष तिवारी के सामने कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उतारा है। दतिया में अब तक 18% मतदान हो चुका है। तो बात दतिया की भी हो जाए और कितना हाई पॉलिटिकल ड्रामा यहां पर हुआ। अमिताभ जी, ये तो सभी के सामने है, इस चुनावी दंगल में पलड़ा किसका भारी है? यहाँ पे कांटे की टक्कर है। देखिए, जो हमने ओपिनियन पोल भी किया है उसमें बीजेपी जरूर आगे दिख रही है, जो कल रिलीज किया है, लेकिन उसमें 3% का ही वोट शेयर गैप है। मतलब वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर ही आता है। घनश्याम सिंह भी वहाँ राजा हैं, पहले एमएलए रह भी चुके हैं इस सीट से। अब लार्जली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नरोत्तम मिश्रा, एक तो पहले उन्होंने नहीं, उनके सपोर्टर्स ने नाराजगी दिखाई, फिर मान गए नरोत्तम मिश्रा एक तरह से, लेकिन एक टीस तो थी उनके मन में। एक टीस है। तो अपने सपोर्टर्स को एंड में देखिए कि 50% चुनाव जो है ना वो कैंपेन खत्म होने के बाद होता है, यानी पिछले 36 घंटों में चुनाव होता है। तो उन्होंने अब कैंपेन खत्म होने के बाद अपने सपोर्टर्स को एक्चुअल में क्या मैसेज दिया है कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है या नहीं। अब उसमें दो बातें हैं कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करें और वो जीत जाए, तो फिर अगले बार के विधानसभा चुनाव में इनको नई सीट तलाशनी पड़ेगी, हो सकता है अगर आशुतोष तिवारी को रिपीट किया जाए तो ठीक है। और बीजेपी अगर नहीं जीतती है तो इनके ऊपर ठीकरा फूट सकता है। हालांकि ये मैसेज दे सकते हैं कि देखिए, मैं कैंडिडेट नहीं था इसलिए पार्टी जीत गई। बीजेपी का संगठन जरूर मजबूत है। एमपी आप कह सकते हैं गुजरात के बाद सबसे मजबूत संगठन किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है, किला है एक तरह से, ठीक है। तो किसी को भी खड़ा करें, 30-35% वोट बीजेपी का कोर वोट है। तो एक दिलचस्प लड़ाई है, देखना पड़ेगा लार्जली कि नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स उतनी मोटिवेशनली बाहर निकलते हैं या नहीं, और किसको समर्थन करते ठीक है। इसमें भी कांग्रेस का भी एक जो नहीं, उनके साथ तो एक समस्या है कि वो हार गए थे पिछली बार नरोत्तम मिश्रा, और उसके बाद जो लगातार जीत रहे थे, हर बार उनका जीत का अंतर कम होता जा रहा था। तो बीजेपी के दिमाग में एक था कि चेंज करना है कैंडिडेट। चेंज करने पर इतनी बदमजगी नहीं होती अगर उनसे पहले बात की गई होती। तो कांग्रेस में क्या समस्या है कि राजेंद्र भारती जिनके ऊपर मुकदमा हुआ, सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है, वो राजेंद्र भारती को बहुत खुल करके घनश्याम सिंह का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ऊपर से घनश्याम सिंह ने जो सहानुभूति दिखाई, जब इनके ये भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह ने उनके प्रति जो सहानुभूति दिखाई, इससे राजेंद्र भारती के समर्थक भी नाराज हैं कि भाई राजेंद्र भारती को तो लड़ते रहे नरोत्तम मिश्रा से, अब कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे नरोत्तम मिश्रा के प्रति सहानुभूति दिखाएगा। तो घनश्याम, जो राजेंद्र भारती है, उनके समर्थक भी मदद नहीं कर रहे हैं घनश्याम सिंह की। तो समझिए कि लड़ाई घनश्याम सिंह और अपना आशुतोष तिवारी अपने लड़ रहे हैं। जो पहले के दोनों विधायक हैं वो नहीं लड़ाई में दिख रहे हैं अभी, जो खुल करके सामने आकर, जो एक्चुअल में आमने सामने की जिनकी लड़ाई थी। अब देखना ये कि दोनों पार्टी का कैडर कैसे लड़ता है। बिल्कुल। और आजाद समाज पार्टी का भी एक कैंडिडेट खड़ा हो गया। बसपा का भी ट्रेडिशनली एमपी में अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। आई थिंक दामोदर यादव नाम से कैंडिडेट है, उनको भी दलितों में अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, तो वो भी वोट स्प्लिट कर सकते हैं। देखते हैं।